जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए अपने आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? इंग्लिश वाले देख लेना, प्रथम अर्धांश को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट हाफ। यहां हो गया ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सोल्व। फर्स्ट हाफ आपको बताया था, देखो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, एम तक होता है जो आपके वो होता है फर्स्ट हाफ। उसके बाद ये एन से लेके आगे जेड तक ये होता है सेकंड हाफ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब ये इस हिसाब से, ये देखो इस हिसाब से लिख दिया जाए पूरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसको फर्स्ट अर्धांश को अपने फर्स्ट हाफ को क्या लिख दिया अपनों ने, विपरीत क्रम में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कैसे करना है। देखो यहां भी बाएं दिया हुआ है, यहां भी बाएं, अब सेम दिया हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है, माइनस करेंगे। 17 में से 6 गया, ये आ गया आपका 11। अब देखो अगर सीधा क्वेश्चन होता यही तो 11वां अक्षर आप के बता देते, पर अपने को विपरीत क्रम के अकॉर्डिंग बताना है। अब देखो गिनेंगे तो यहीं से ही, अब विपरीत क्रम के अकॉर्डिंग क्या आ गया, पहला ये आ गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। देखो इतना भी करने की आपको वैसे कोई जरूरत नहीं थी, सीधा आपको कौन सा बताना है, 11वें नंबर पर बताना है। अब देखो ये आपको पता ही है, क्योंकि जब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को जब अपने बांटते हैं तो क्या है, 13-13 में बांटते हैं। अब देखो ये आपको पहले ही पता था 13 पे आएगा, ये 12 पे, सीधा ये 11 पे। इतनी गिनती करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ही आप पीछे से भी गिनकर बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी भी सोल्व। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम लिखा जाए तो, अब देखो यहां बाएं की जगह अगर दाएं कर दें तो क्वेश्चन को कैसे करना है। ये राइट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट अर्धांश को चेंज कर रहा है, एम एल के, उसके बाद ये ए बी सी, उसके बाद सेम रह रहा है जेड तक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला उसने, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर 17। और अब देखो यहां लेफ्ट दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, राइट दे दिया। अब दोनों अलग अलग होते हैं तब क्या करते हैं, आपने ऐड करते हैं। 17 और 6 क्या हो जाएगा, 17 और 6 23 हो जाएगा। अब देखो पहले उसने क्या बोला था, प्रथम अर्धांश को चेंज करना है। अब देखो अपने को तो बताना है 23वां अक्षर, अगर 1 से 13 के अंदर आता कोई अपना यहां पर नंबरिंग तो अपने इधर से बताते। अब 13 के बाद की है तो नंबरिंग तो इधर चली गई, इधर कोई चेंज नहीं है। अब कोई चेंज नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि आपको सीधा ही बताना है, अल्फाबेट में ABCD में आपको 23वां अक्षर क्या होता है, W होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी अपने कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता रहूंगा साथ के साथ। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपने। अब देखो अब अपने देखो इसमें क्या था क्वेश्चन, प्रथम अर्धांश दे रखा था। अब अपने कर देते हैं यहां पर सेकंड हाफ।
द्वितीय अर्धांश। तब ये क्वेश्चन कैसे होगा? अब देखो वो चीजें सारी ऊपर वाले में क्या चेंज होगा? अब देखो ये ए से लेके एम तक सेम रहेगा, उसके बाद एन वाले चेंज हो जाएगा, ठीक है। एन इधर आ जाएगा, ओ पी यहाँ आ जाएगा, जेड वाई एक्स, इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। आप लिखना चाहो पूरा लिख सकते हैं, एन ओ पी, ये क्यू, ये आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये इस हिसाब से उन्होंने लिख दिया। अब करते हैं अपने, देखो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर। अब देखो इसमें क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट 17 प्लस 6। क्वेश्चन तो ये यहां तक तो सेम ही है। अगर ये फर्स्ट हाफ दिया होता तो आंसर इसका डब्लू था, ठीक है, पर यहां उसने सेकंड हाफ में चेंज दे दिया, उसको विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया। अब देखो विपरीत क्रम में लिखने को बोल दिया, आपने को बताना है 23वां अक्षर। अब देखो 13 तक तो आपके सेम चल रहे हैं, उसके बाद चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो 23 पर आपका इसके अकॉर्डिंग तो बन गया क्यू, आंसर तो आपका आ गया, ठीक है। इसको और किस तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं? अब देखो अपना आंसर किस में आ रहा है, सेकंड हाफ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, अपने जो आपका आया ये 23 आया है, 23 में से फर्स्ट हाफ में कितने अक्षर हैं, ये 13 अल्फाबेट है, ये कर दिया आप लोगों ने माइनस, तो आपका क्या बच गया 10। अब ये 10 आ गया, 10 पर कौन सा अक्षर आता है, जे, ठीक है। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू। आपको बताया था ना, जो एक स्टोरी बताई थी, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग में फन करने चला गया, वो स्टोरी बताई थी ना आपको, उसमें आपको अपोजिट लेटर बताए थे। आप चाहो तो ये लिख के कर सकते हो, अगर लिखकर नहीं करना, लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आपका आंसर आया है उसमें से आप क्या करो, ये 13 माइनस किया, क्या बचा 10, तो 10वां अक्षर क्या होता है एबीसीडी में, जे होता है। जे का विपरीत क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद अपने कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। देखो इंग्लिश वाले देख लेना, इसका मतलब हो गया डिक्शनरी। देखो इनमें से आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो ये ऑप्शन से ही होने वाला क्वेश्चन है। अब देखो पहला लेटर सभी का क्या दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा दे रखा है इसमें आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, देखो 2 लेटर तक सभी में सेम चल रहा है। तीसरा लेटर इसमें क्या है, वी है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें भी टी है। देखो अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने क्या है, टी पहले आता है वी से, वी क्या आता है बाद में आता है, टी आता है 20 पर, वी आता है 22 पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वर्ड है जो, ये तो आएगा 4 नंबर पर, सबसे 4 में से चौथे नंबर पर ही आएगा। अब देखो इसमें टी तक तो सेम चल रहा है, उसके बाद अपने इसका देखते हैं, चौथा वर्ड देखते हैं। आपने यहाँ टी दे रखा है, यहाँ भी टी दे रखा है, पर यहाँ क्या दे रखा है, ई दे रखा है। अब देखो यहाँ ई दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर 1 पर कौन सा वर्ड हो जाएगा, ये 4 वाला आ जाएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 4 नंबर कहाँ दे रखा है, पहले देखो यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। कहने का मतलब ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। देखो 1 पे तो आ गया ये 4 नंबर वाला। उसके बाद अब देखो जो ए ऑप्शन है वो क्या आएगा, वो 4 नंबर पर आएगा। अब देखो इन दोनों में से ए ऑप्शन
ये देखो ए ऑप्शन यहाँ 4 नंबर पर दे रखा है, आंसर तो आपका यहीं से निकल गया। पर अपने इसको इन दोनों में भी सोल्व करके देखते हैं कि दूसरे तीसरे पर क्या बनता है। टी टी यहाँ तक तो क्या सेम चल रहा है। उसके बाद ये 5वां वर्ड यहाँ ई दे रखा है या एल दे रखा है। अब ई क्या आता है, एल से पहले आता है, ई एल से पहले आता है, तो कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे पर आ जाएगा और ये चौथे पर आ जाएगा। डिक्शनरी वाले शब्द है, जो शब्दकोश वाले शब्द है, वो इसी तरह से सोल्व करने हैं। देखो इनमें आपसे वो क्या क्या चीज पूछ सकता है, ये तो पूछ लिया आपसे, पूरा क्रम पूछ लिया। इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है आपसे कि इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, सबसे लास्ट पर कौन सा आएगा। उसमें आपसे 5वें नंबर पर एक और वर्ड दे देगा। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें सबसे बीच में कौन सा शब्द आएगा। इस हिसाब से इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलो आज की क्लास अपनी यहीं तक थी, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।